मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि ये दो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेकिन ये आपके और दुनिया वाले की नज़र में दो प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे नज़र में ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। मैं बताऊंगा कैसे। अगर कहीं भी हम लोग को लोग लिखा हुआ मिले तो हम लोग को इस तरह समझेंगे कि जो बेस है उसे हम लोग पिता मानेंगे और जो नंबर यहाँ पर जो नंबर होता है उसे हम लोग उसका पुत्र मानेंगे। फिर वही बात कि प्रॉपर्टी लग चुकी है तो यहाँ पर आंसर जहर उगल सकता है। तो जो अमृत का काम करेंगे वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, वही आंसर होगा, लेकिन जो जहर का काम करेगा वो हमारे आंसर में नहीं आएगा, उसे हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगर आप भी वेरिएबल को इस तरह से अगर कट करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत है। तो चलिए इसका राइट अप्रोच क्या है मैं उस पर बात करता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? कमलेश मैथ एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सभी वीडियो पर इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स रियली हार्ट टचिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग के एक बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसके बिना लोगरिथमिक अधूरा है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। आप इस वीडियो में देखेंगे लॉग के प्रॉपर्टी का बिल्कुल देसी अंदाज, जिससे कि आप लोग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग को चुटकी बजाते हैं सीख जाएंगे। मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि ये दो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेकिन ये आपके और दुनिया वाले की नज़र में दो प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे नज़र में ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। मैं बताऊंगा कैसे। वैसे स्टूडेंट्स जो पहले से प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं तो उन्हें भी कुछ झटका महसूस हो सकता है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप पूरे YouTube को सर्च करेंगे तो भी आपको लॉग के प्रॉपर्टी में इस तरह के थॉट देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिर्फ दो ही लॉग में ज़्यादा सूटेबल और एप्लीकेबल है। अगर मल्टीपल मेरे पास लॉग आ जाए जैसे 3, 4, 5 तो हम लोग को यही फॉर्मूला स्टेप वाइज हम लोग को लगानी पड़ती है। लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो आपके पास मर्जी चाहे जितनी लॉग आ जाए, आप एक ही लाइन में आंसर तक पहुँच जाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना थॉट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पर थॉट कुछ इस तरह से है। अगर कहीं भी हम लोग को लॉग लिखा हुआ मिले तो हम लोग को इस तरह समझेंगे कि जो बेस है उसे हम लोग पिता मानेंगे और जो नंबर यहाँ पर जो नंबर होता है उसे हम लोग उसका पुत्र मानेंगे। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये मैं कहूँगा कि ए पिता है और इसका एक ही बेटा एन अभी है। अगर मैं इस लॉग की बात करूँ तो यहाँ पर है log mn to base 5, तो यहाँ पर पिताजी 5 हो गए और यहाँ पर इसके लेकिन दो बेटे हैं, इस बार है m और n। यहाँ पर भी इसके दो बेटे हैं m और दूसरा है 1/n। लेकिन हम लोग इसे सीधे सीधे अब ऐसे कहेंगे कि इसके दो बेटा जरूर है, लेकिन एक ऊपर में है और एक नीचे में है। यहाँ पर कह सकते हैं कि पिताजी ई हैं और इसके 3 बेटे हैं, जिसमें कि m और n दो ऊपर बेटा है और एक नीचे है जिसका नाम k है। यहाँ पर इसके 6 बेटे हैं और इसके पिताजी क्या हैं। तो आपको पता है कि जब भी बेस में कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 10 छुपा रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पर पिताजी इसके 10 हुए और इसके 6 बेटे हुए ए बी सी और पी की बार, जिसमें कि पी की बार नीचे है और ए बी सी ऊपर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉग में ब्रैकेट्स है, तो जब भी लॉग में ब्रैकेट्स आ जाए तो हम लोग यहाँ पर एक ब्रैकेट को एक बेटा मान सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 ब्रैकेट है, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर 3 बेटा है, जिसमें कि 2 ऊपर है और एक नीचे है। तो अगर आप लोग इतना मेरी बात को समझ गए हैं तो आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 को चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों प्रॉपर्टी को लिखने के लिए जिन मेथड का यूज करूँगा उस मेथड को मैं अपने शब्दों में कहता हूँ बंटवारा मेथड। तो बंटवारा मेथड क्या है, हम लोग इसे कैसे यूज करते हैं, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बंटवारा मेथड को इस एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने उस एग्जाम्पल को यहाँ भी लिख रखा है। चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 बेटे हैं, जिसमें कि 3 ऊपर और 3 नीचे। इसका मतलब कि यहाँ पर बंटवारा संभव है क्योंकि यहाँ पर 6 बेटे हैं। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पर अब बंटवारा का खेल करना है। जैसे ही बंटवारा करेंगे हम लोग उस प्रॉपर्टी पर ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बंटवारा करने का कुछ रूल है। सबसे पहले आप लोग उस रूल को समझ लीजिए, और ये रूल 2 स्टेप में काम करता है। तो यहाँ पर पहला रूल ये कहता है कि यहाँ पर जितने भी आप बेटा देख रहे हैं उनको एक एक अपना पर्सनल लॉग मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए को भी एक अपना लॉग मिलेगा, बी को भी अपना लॉग मिलेगा और सी को भी अपना लॉग मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर पी क्यू आर को भी अपना अलग अलग लॉग मिलेगा। और यहाँ पर दूसरा रूल ये है कि जो बेटा ऊपर है, मतलब जो न्यूमरेटर में है, उसे प्लस लॉग मिलेगा और नीचे वाले को माइनस लॉग मिलेगा। मतलब ए बी सी इन तीनों को प्लस लॉग मिलेगा और पी क्यू आर इन तीनों को माइनस लॉग मिलेगा। बस इतना काम करते ही हम लोग प्रॉपर्टी 1 और 2 को एक ही लाइन में खा जाएंगे। देखिए, तो ए को मिलेगा प्लस लॉग, तो हम लोग देंगे प्लस लॉग ए को। यहाँ पर 10 ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। और बी भी ऊपर है तो बी को भी मिलेगा प्लस लॉग, सी भी ऊपर है तो सी को भी मिलेगा प्लस लॉग।
लेकिन P नीचे है तो P को मिलेगा माइनस लोग, Q को भी मिलेगा माइनस लोग और R को भी मिलेगा माइनस लोग। तो यही है लोग का प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसको कि मैंने एक ही लाइन में ख़त्म कर दिया है, वो भी इतने आसान शब्दों में। अब अगर हम लोग बंटवारे के प्रॉपर्टी को इन एग्जाम्पल में लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका बेटा 1 है, तो क्या 1 में बंटवारा पॉसिबल है क्या? तो नहीं, तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 बेटा जरूर बंटवारा होगा, दोनों ऊपर है तो दोनों को प्लस लोग मिलेगा, तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं लोग प्लस में लोग m फिर प्लस में लोग n। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ भी 2 बेटा बंटवारा पॉसिबल है, लेकिन m को मिलेगा प्लस लोग, लेकिन n भाई साहब को मिलेगा माइनस लोग। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 2 ऊपर 1 नीचे, तो दोनों को मिलेगा प्लस लोग और k को मिलेगा माइनस लोग। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अब अगर हम लोग इसमें लगाएं तो x + 1 को मिलेगा प्लस लोग और x + 2 को भी मिलेगा प्लस लोग और x + 3 को मिलेगा माइनस लोग। यहाँ पर हम लोग बंटवारा करने के बाद भी एक गलतियाँ कर रहे हैं, उस गलतियाँ पर मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जब हम लोग इसको बंटवारा किए तो हम लोग को ये आया, लेकिन यहाँ बेस में 5 है, उस 5 को हमको यहाँ भी दोनों जगह दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 5 के ये 2 बेटे हैं, लेकिन यहाँ कैसे पता चलेगा जब 5 नहीं देंगे। तो यहाँ भी बताना पड़ेगा कि यहाँ 5 के m बेटा है और यहाँ भी 5 का ही n बेटा है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ 5 करेंगे, यहाँ 5 करेंगे। इन तीनों के पिताजी ई हैं, तो इन पिताजी को हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इनके पिताजी 10 हैं, जो कि अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 10 है, तो हम लोग यहाँ पर 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं होगी, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो वहाँ पर तो 10 पता ही है सबको। अब हम लोग पूरी तरह से सही बंटवारा कर चुके हैं कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 प्रॉपर्टी लिख करके दिखाया था, वो यही 2 प्रॉपर्टी थे, जिसमें कि पहला ये था और दूसरा ये था। तो यहाँ पर मैंने इसका जवाब बिल्कुल देसी अंदाज में बिना कोई टेंशन के डायरेक्ट लिख दिया। अब आप लोग को पता चला होगा कि ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ या कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये कितना कारगर है। यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बंटवारा अब कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग इस प्रॉपर्टी के सिर्फ 1 वे रूप को देखे हैं, लेकिन ये उतना मज़ेदार नहीं है। मज़ा तो तब आएगा जब हम लोग 2 वे खेलने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ चले गए तो यहाँ से यहाँ भी हम लोग को आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं अब इसके रिवर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 3 लोग हैं, यहाँ पर जिसके पिताजी 5 है, इसके पिताजी 5 है, इसके पिताजी 5 है। इसका मतलब तीनों के पिताजी 5 हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक ही बाप के 3 बेटे अलग अलग हैं। इसका मतलब कि बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोगों को इसको क्लब करना है, एक जगह लाना है। तो बात समझिए कि जैसे हम लोग क्लब करेंगे तो इन सभी को मिलेगा एक ही लोग, और बेस में जो 5 है अभी भी 5 ही रहेगा। ये देखिए बंटवारा जब हुआ होगा तो के को मिला था प्लस लोग, तो यानी कि के ऊपर होगा। एल को मिला है माइनस लोग, इसका मतलब कि एल नीचे आएगा। एम को मिला है प्लस लोग, तो एम ऊपर जाएगा। मतलब कि हम लोग कुछ देर पहले यहाँ से यहाँ आना सीखे थे और अभी हम लोग यहाँ से वापस यहाँ आना सीख गए। चलिए अब जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 10 लोग हैं और यहाँ पर देखें तो सभी के पिताजी 2 हैं। इसका मतलब कि पिताजी 2 हैं और बेटा अलग अलग हो चुके हैं, मतलब कि बंटवारा हो चुका है। तो जब हो चुका है तो हम लोग के पास चांस है कि हम लोग इसको क्लब कर सकते हैं, एक जगह मिला सकते हैं। तो जब मिलाएंगे तो एक ही लोग हमें को मिलेगा और 2 का 2। देखिए जिसे प्लस लोग मिला होगा ऊपर आएगा, जिसे माइनस मिला होगा वो नीचे आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से आपके सामने करके दिखा लेता हूँ। पी ऊपर रहेगा, के नीचे रहेगा, ए नीचे रहेगा, आर ऊपर रहेगा, एम नीचे रहेगा, एल नीचे रहेगा, ई नीचे रहेगा, जे ऊपर आएगा, एस नीचे आएगा, एच नीचे आएगा सर। और ये रहा हम लोग का रिक्वायर्ड यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड्स में ही इतने सारे लोग को कंबाइन कर लिया है। लेकिन इस बात को हम लोग मैथमेटिकली नहीं सोचे, हम लोग सिर्फ बंटवारे के रूप में देखे और ये क्वेश्चन जल्दी से हो गया। आई होप इस कंसेप्ट में आपको मजा आया होगा। अब मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल ले रखा है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। मुझे फिर से पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करेंगे ही। नहीं भरोसा हो रहा है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और सोल्व करके मेरे आंसर से मैच करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व किए होंगे, और अगर आपका आंसर अगर ये आया होगा तो आप बिल्कुल रॉन्ग हैं, ये गलत है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर ये रॉन्ग कैसे हो गया, क्योंकि आप लोग तो कंबाइन बिल्कुल अच्छे से किए थे। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसके पिताजी 10 हैं, इसके पिताजी 20 हैं और इसके पिताजी 30 हैं। जरूर यहाँ पर अलग अलग 3 लोग हैं, लेकिन ये तीनों एक ही पिताजी के बेटे नहीं हैं कि हम लोग इसको क्लब कर दें।
m किसी और का बेटा है, n किसी और का बेटा है, p किसी और का बेटा है, तो इनको आपस में क्यों आप क्लब कर रहे हैं? इनके बीच तो कोई रिलेशन ही नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जब पिता सेम हो, या यूँ कहें कि जब बेस सेम हो, तो उन लोगों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, बाकी लोग के साथ छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए इस कंसेप्ट का बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाली फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास 3 लोग अलग अलग दिए हुए हैं, तो सबसे पहले जब भी हम लोग के पास मल्टीपल लोग दिखे, सबसे पहले उनके पिताजी को हम लोग को चेक करने की जरूरत होती है कि क्या उनके पिताजी सेम तो नहीं है। इसके पिताजी हम लोग देख सकते हैं कि 1001 है, इसके भी 1001 है और इनके भी 1001 है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक ही बाप के 3 बेटे यहाँ पर 7, 11 और 13 हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर बंटवारा पहले से हो चुका है, इसीलिए तुम लोग अलग अलग हैं। इसके बाद हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इनको क्लब कर सकते हैं, इनको एक जगह मिला सकते हैं। मिलाते समय हम लोग को ध्यान ये देना पड़ता है कि बंटवारा समय जिसको प्लस लोग मिला होगा वो ऊपर होगा और जिनको माइनस लोग मिला होगा वो नीचे होगा। यहाँ पर किसी भी लोग को माइनस नहीं मिला हुआ है, सबको प्लस मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब मिलेंगे तो सभी ऊपर ही होंगे मल्टीप्लाई में, लेकिन सबको मिलेगा एक ही लोग और पिताजी उनके सेम 1001 ही रहेंगे। तो यहाँ पर 7 × 11 × 13 तीनों के तीनों ऊपर हो गए, क्योंकि नीचे माइनस में नहीं है तो नीचे कुछ नहीं आया है। तो इसके बाद जिस दिन आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे मल्टीप्लाई करने में, तो आप लोग को मिलेगा 1001, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग के पास वाले दोनों नंबर सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और यही रहा इस एग्जाम्पल का आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी कंसेप्ट पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 3 लोग हैं और इक्वल टू में 0 है। हमें इसको सोल्व करना है और सोल्व करके हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 3 लोग हमारे पास है और तीनों का बेस 4 4 4, यानी कि तीनों के पिताजी 4 है, मतलब सेम है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक ही बाप के 3 बेटे हैं और इनमें बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है। चाहे तो हम लोग अब इन तीनों को इकट्ठे कर सकते हैं। इकट्ठा करने के बाद लोग तो एक ही रहेगा, x+1 ऊपर आएगा क्योंकि इसे प्लस लोग मिला था और इसको माइनस लोग मिला है, तो ये जाएगा नीचे, और इसे मिला है प्लस लोग, तो ये जाएगा ऊपर 2x - 4 और इक्वल टू में यहाँ पर 0 है। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डंडा मेथड। डंडा लगेगा, ये 4 उछल के इसके कदों में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 4x + 4। अब इन दोनों को हम लोग लाएंगे इस ओर, तो हम लोग को मिलेगा, इस क्वाड्रेटिक को हम लोग को टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। यहाँ से मिलेगा 2x + 2 x - 4 = 0। इसके बाद दोनों को अलग करना पड़ेगा। यहाँ से मिलेगा x = -1 और यहाँ से मिलेगा x = 4। अगर हम लोग इन दोनों को आंख बंद करके अगर आंसर बोल दें तो हम लोग को धोखा हो सकता है। चलिए यहाँ पर एक कंसेप्ट ही समझ लेते हैं कि जब भी हम लोग लॉग के प्रॉब्लम में अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगा दिए हैं, तो जो भी आंसर आता है उसमें से वो सभी आंसर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ एक्स तो जहर का काम करेंगे लॉग के लिए और कुछ अमृत का काम करेंगे। और ये बातें तो मैंने बहुत पहले ही बता रखा है आप लोगों को कि कौन कौन से पॉइंट्स लॉग के लिए अमृत का काम करती है और कौन कौन से पॉइंट्स लॉग के लिए जहर का काम करती है। मैं यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास हो log n/2 बेस a, तो ये लॉग के दोनों पास वाले नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट्स तो लॉग के लिए अमृत का काम करेंगे। और इसको छोड़ करके जैसे कि n निगेटिव हो या 0 हो, या बेस निगेटिव हो या 0 हो, या बेस 1 हो जाए, तो ये सभी पॉइंट्स लॉग के लिए जहर का काम करेंगे। तो जो अमृत का काम करेंगे वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, वही आंसर होगा। लेकिन जो जहर का काम करेगा वो हमारे आंसर में नहीं आएगा, उसे हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इस बात को हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा आंसर होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा। जैसे कि यहीं पर ले लेते हैं कि यहाँ पर x = -1 होगा या नहीं होगा, या x = 4 होगा या नहीं होगा, या दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे। कैसे पता चलता है? तो जब भी आंसर मेरे पास आ जाए, इन दोनों को वापस लॉग में पुट करके देखना पड़ेगा हमें कि इनमें से कोई लॉग मर तो नहीं रहा है। तो जैसे हम लोग -1 इसमें उठा कर रखेंगे, ये बन जाएगा log -1 1 0 2 बेस 4। तो जैसे यहाँ पर 0 आया, लॉग को लगेगा झटका, क्योंकि लॉग के दोनों पास वाले नंबर चाहिए पॉजिटिव,
यानी कि 0 log के लिए जहर का काम करेगा, मतलब कि ये log -1 पर जिंदा नहीं है। इसका मतलब कि -1 इसको मार चुका है। तो अब अगर हमारे पास जितने भी लोग हो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई x का पॉइंट 1 को भी मार दिया तो हम लोग बाकी पर चेक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे सीधे इसे डिसगार्ड कर देंगे, हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब हम लोग x = 4 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ x = 4 रखने पर हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 16 4 20, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 -4 4 आएगा यहाँ पर, मतलब कि यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 4 किसी के लिए जहर का काम नहीं कर रहा है, मतलब कि 4 सबके लिए अमृत समान है। मतलब कि हम लोग 4 को एक्सेप्ट आंसर में करेंगे। तो मैं अपनी बात को रिपीट कर दूं कि जब भी हम लोग लॉग में कोई प्रॉपर्टी लगा करके अगर आंसर लाते हैं तो उसमें से हम लोग को आंसर को रीचेक करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है कि कौन सा आंसर एक्सेप्टेबल होगा और कौन नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए, समय बचाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व कर लिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार। जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 लोग हैं जिनके पिताजी 2 और 2 हैं, मतलब कि एक ही पिताजी के 2 बेटे अलग अलग हो चुके हैं, मतलब कि बंटवारा हो चुका है। हम लोग को इसको क्लब करना पड़ेगा एक लोग में, क्योंकि यहाँ पर दोनों के पास प्लस लोग है तो ये दोनों ऊपर रहे होंगे। फिर वही बात कि यहाँ पर डंडा मेथड लगेगा तो 2 इसके चरणों में चल जाएगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर यहाँ पर 2 ब्रैकेट को सोल्व किया गया है, यहाँ पर अरेंज किया गया है और यहाँ पर फैक्टराइज किया गया है। तो हमारे पास x का वैल्यू आया 1 और -5। हम लोग ये आंसर लॉग के प्रॉपर्टी लगाने के बाद पाए हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पर चांस है कि इसमें से कोई लॉग के लिए जहर का काम कर सकता है। तो हम लोग को वैलिडेट के लिए चेक करना जरूरी है। चलिए 1 को चेक करते हैं। 1 पर देखिए 1 और 1 2 पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3 4, नो प्रॉब्लम। -5 जैसे मैं रखूँगा 1 - 5 यानी कि -4, और यहाँ पर निगेटिव, और लॉग के लिए निगेटिव जहर का काम करता है, मतलब कि ये लॉग मर चुका है -5 पर। इसका मतलब -5 को हम लोग यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन 1 को हम लोग जरूर आंसर में एक्सेप्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ भी 2 लोग हैं जिसके पिताजी 10 और 10 है, मतलब एक ही बाप के 2 बेटे, इनको क्लब किया जा सकता है। यहाँ पर x² को प्लस लोग मिला है तो ऊपर रहेगा, x को माइनस लोग मिला है तो ये नीचे रहेगा। इसके बाद फिर से वही डंडा मेथड, यहाँ पर 10 है, 10 उछल के इसके कदमों में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 0। चलिए इस स्टेप के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं x = 1, क्योंकि 10 की पावर 0 होता है 1, और ये 1 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है क्योंकि 1 पर कोई भी लोग मर नहीं रहा है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि ये एक रॉन्ग तरीका है इसको सॉल्व करने का। यहाँ पर कट करना ये एक अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप भी वेरिएबल को इस तरह से अगर कट करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत है। तो चलिए इसका राइट अप्रोच क्या है मैं उस पर बात करता हूँ। देखिए यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग x को इधर उछालेंगे और उसके बाद x यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x = 0 और x - 1 = 0, यानी कि x = 0 या x = 1। हमारे पास 2 x का वैल्यू आया। तो फिर भी लेकिन हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी लगा करके लाए आंसर, तो हम लोग को चेक करना फर्ज बनता है। तो चेक करेंगे 0, जैसे हम लोग यहाँ 0 पुट किए, यहाँ पर लॉग के अंदर आ गया 0 और लॉग 0 पर डिफाइंड होता ही नहीं है, मतलब इसे तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉग मर चुका है। ध्यान से देखें तो ये भी लॉग इसके चलते मर चुका है क्योंकि दोनों में ही 0 जा चुका है, तो इसे तो हम लोग कर देंगे रिजेक्ट। और 1 पर ये परफेक्टली दोनों लोग वर्क कर रही है, इसका मतलब हमें 1 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने आंसर बोला x = 1, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे चिढ़ी हुई नज़र से देख रहे होंगे, क्योंकि वो ये कह रहे होंगे कि सर यहाँ भी तो x = 1 ही आंसर आया था और आप भी बोल रहे हैं कि x = 1 ही इसका आंसर है, तो फिर इसमें नया आपने क्या किया? इसका मतलब आप तो मुझे झांकी दिखा रहे थे। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, ये झांकी बिल्कुल नहीं था। ये बात समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन अभी आया है लॉग के थ्रू आया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर बच गए, क्योंकि 0 यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन किसी दूसरे फंक्शन के द्वारा कभी जीवन में आएगा और क्वेश्चन पूछने वाला अगर आपसे यहाँ पर पूछ दे कि नंबर ऑफ रूट्स, तब तो आप नंबर ऑफ रूट्स 1 मार्क आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास x = 1 ही आंसर में आएगा। लेकिन इसका हकीकत आंसर होगा वहाँ पर x = 0 और 1, मतलब नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पर होंगे 2, तो वहाँ पर आप गलती कर बैठेंगे। चलिए फाइनली एक और हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये चेंज इसमें यह है कि पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को एकदम बना बनाया मिलता था फॉर्मेट, लेकिन इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट बिगाड़ दिया गया है। हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि इन दोनों लोग को पास में लाना होगा। तो जैसे ही हम लोग इस लॉग को इधर उछाल के पास में लाए, तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये 2 के दोनों बेटे अलग अलग रह रहे हैं, तो इनको हम लोग को ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो इसे भी प्लस मिला था लॉग, इसे भी प्लस मिला था लॉग, तो दोनों ऊपर ही रहेंगे, मतलब मल्टीप्लाई में ऊपर रहेंगे।
और फिर से यहीं पर डंडा मेथड लगेगा तो 2 आ जाएगा चरणों में। फिर उसके बाद नॉर्मली जो कैलकुलेशन है वही हमने किया है, फिर से यहाँ क्वाड्रेटिक बना, उसके टुकड़े टुकड़े किए तो हमारे पास आंसर में आया x=6 और x=-4। फिर वही बात कि प्रॉपर्टी लग चुकी है तो यहाँ पर आंसर जहर उगल सकता है, तो वही हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग x=6 पर चेक करते हैं कि कोई लोग मर रहा है क्या। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर 6 रखा, 4 - 6 बना, हो गया -2। हम लोग आगे चेक किए ही नहीं क्योंकि पहला लोग ही मर चुका है, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ चुका है। तो जैसे ही एक भी लोग मरा, इसे हम लोग रिजेक्ट करेंगे कि नहीं भाई तुम नहीं मेरे ग्रुप में आएगा। अब आती है बात x=-4 पर। जब x=-4 हम लोग जब यहाँ रखेंगे तो इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा और इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, पॉजिटिव, परफेक्टली राइट है यहाँ पर। और यहाँ भी आएगा, यहाँ भी जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, ये भी पॉजिटिव। मतलब x=-4 पर किसी भी लोग को कोई परेशानी नहीं हुई, इसका मतलब हमें -4 को आने देना होगा और हम लोग इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वेलकम करना पड़ेगा कि भाई तू ही मेरा आंसर है। तो चलिए यहाँ तक मैं उम्मीद ये कर सकता हूँ कि जो मैंने आपको कंसेप्ट के लैंग्वेज को चेंज करके बताया आपको पसंद आया होगा। तो अब मुझे कहने की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वीडियो को लाइक करेंगे। मुझे उम्मीद है जो भी स्टूडेंट्स अब तक इस वीडियो को देख रहे होंगे वो तो पक्का लाइक करके ही जाएंगे। और आगे भी ऐसा वीडियो आपको मिस ना हो, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस कर लें ताकि आप नोटिफिकेशन से ना चूकें। और मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो और भी नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ ताकि जिन्हें भी मैथमेटिक्स से डर लगता हो उनका डर मैं ख़त्म कर सकूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।